पंचांग के हर माह में एक पूर्णिमा आती है जिसका अपना ही महत्व है। इसी तरह कार्तिक माह में आने वाली पूर्णिमा है जिसे त्रिपुरी पूर्णिमा या देव दीपावली के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन के कई अलग महत्व है। जैसे कहते हैं कि इस दिन भगवान विष्णु ने मत्स्य अवतार लिया था और इसी दिन भगवान शंकर ने अपने त्रिपुरांतक अवतार में तारकासुर के 3 पुत्र विद्युन्माली, तारकाक्ष और कमलाक्ष, जिन्हें त्रिपुरासुर भी कहा जाता है, उनका वध किया था। कार्तिक माह भगवान शंकर और भगवान विष्णु को समर्पित किया गया है। इस दौरान भगवान विष्णु के अवतारों की भी पूजा की जाती है। इस माह में उनके विट्ठल अवतार की पूजा करते हैं, जिनका मंदिर सोलापुर जिले के पंढरपुर शहर में स्थित है। इस मंदिर के निर्माण के पीछे एक कथा प्रचलित है। आइए सुनते हैं ये कथा। कई वर्षों पहले पुंडलिक नामक एक व्यक्ति हुआ करता था। वो अपने माता पिता के प्रति दुर्व्यवहार रखता और उनके प्रति उसका क्रूर स्वभाव बढ़ता जा रहा था। अपने बेटे के इस व्यवहार से तंग आकर माता पिता ने काशी जाने का निर्णय किया। अपने माता पिता के साथ पुंडलिक भी अपनी पत्नी को लेकर काशी निकल पड़ा। काशी के रास्ते में वो सभी एक आश्रम आ पहुँचे। ये आश्रम था ऋषि कुक्कुट स्वामी का। उन सभी ने उस आश्रम में विश्राम करने का निर्णय किया। पुंडलिक ने ऋषि कुक्कुट से आश्रम से आगे काशी तक की यात्रा का मार्ग पूछा। ऋषि ने उसे ये बताया कि वो कभी काशी गए ही नहीं। इस बात का पुंडलिक को आश्चर्य हुआ। रात हुई, सभी निद्रावस्था में थे। तब अचानक ब्राह्म मुहूर्त पर पुंडलिक की आंख खुली और उसने जो दृश्य देखा, उस दृश्य ने उसके पूरे जीवन को बदल दिया। उसे ऋषि के आश्रम में 3 देवियां दिखी और वो कोई और नहीं बल्कि माँ गंगा, माँ यमुना और माँ सरस्वती थी। उसने देखा कि वो तीनों ऋषि के आश्रम में सेवा कर रही है। देवियों को देख आश्चर्य से उनसे पूछा कि वो आश्रम की सेवा क्यों कर रही है। तब उन देवियों ने उसे बताया कि ये ऋषि के कर्मों का फल है और उन्हें इसे प्राप्त करने के लिए किसी तीर्थ स्थल पर नहीं जाना पड़ा। उन्होंने पुंडलिक को ये भी समझाया कि सबसे ऊपर है इंसान का कर्म। अगर इंसान अपने कर्तव्यों का पालन करता है तो ही उसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, जबकि दुर्व्यवहार रखने वाली व्यक्ति इसे कभी प्राप्त नहीं कर सकती। इस प्रसंग के बाद पुंडलिक को अपनी गलती समझ आ गई और उसने अपने माता पिता के प्रति अपने व्यवहार को बदला और वो उनकी सेवा में लग गया। उस दिन के बाद वो सिर्फ अपने माता पिता की सेवा करता और उनके अलावा उसे कुछ भी महत्वपूर्ण नहीं था। पुंडलिक की अपने माता पिता के प्रति सेवा देख भगवान श्री कृष्ण प्रसन्न हुए और उन्होंने पुंडलिक को भेंट देकर आशीर्वाद देने का तय किया। जब वो पुंडलिक से मिलने पहुंचे तो उन्होंने पाया कि पुंडलिक अपने माता पिता की सेवा में व्यस्त है। जब भगवान कृष्ण ने उसे बुलाया तब उसने अपने माता पिता की सेवा को प्राथमिकता देकर श्री कृष्ण से प्रतीक्षा करने की विनती की। पुंडलिक ने श्री कृष्ण को एक ईंट दी और उन्हें उस पे खड़े रहकर प्रतीक्षा करने के लिए कहा। पुंडलिक की अपने माता पिता की ओर श्रद्धा देख भगवान उससे प्रसन्न हुए और उन्होंने उससे इच्छा प्रकट करने के लिए कहा। पुंडलिक ने उनसे ये मांगा कि वो यही पृथ्वी पर स्थित हो जाए और तब प्रभु विट्ठल के अवतार में वही हमेशा के लिए स्थित हो गए और माना जाता है कि वो 28 युगों से उस जगह पर स्थित है। सिर्फ कार्तिक माह ही नहीं बल्कि भक्त भगवान विट्ठल के दर्शन लेने आषाढ़ी एकादशी के दिन भी इस मंदिर को लाखों की संख्या में भेंट देते हैं। महाराष्ट्र के कई गांवों में से संतों की पालकियां
पंढरपुर के मंदिर तक पैदल लाई जाती है। इस यात्रा को वारी कहते हैं, जिसमें हजारों की संख्या में लोग सहभागी होते हैं और इन लोगों को वारकरी कहा जाता है। वारी के दौरान वारकरी भगवान विठ्ठल के भजन कीर्तन गाकर इस यात्रा का आनंद लेते हैं और भगवान विठ्ठल के दर्शन लेकर ये वारी उसी उत्साह के साथ गांव की ओर फिर निकल पड़ती है।